Assalamualaikum students, I hope you are fine. Our today's topic is mass and weight. आप जब भी अपना वज़न करते हो तो आप कहते हो कि मेरा वेट 45 kg है। वो असल में वेट नहीं होता, उस वज़न को कहते हैं मैस। वेट का मतलब है कि ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, डेट इज़ कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Or you can derive the formula of mass from Newton's second law, in which we discovered the formula to calculate force F is equal to ma. If F is equal to ma, then the formula of mass will become m is equal to F over a, means force over acceleration. The formula of weight is W is equal to mg. M means mass and g is gravitational field. The unit of mass is kilogram and the unit of weight is Newton. क्योंकि वेट एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि जो मैस है उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डेट इज़ वाई इट इज़ अ स्केलर। और वेट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। और आपको पता है कि यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो ग्रेविटी के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। मैस जो है वो आप किसी भी जगह पे चले जाओ तो आपका मैस सेम रहेगा, आपका मैस चेंज नहीं होगा। इट मीन्स मैस रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो वेट है वो वेरी करता रहता है, वो बार बार चेंज होता रहता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेस। मैस को आप किसी भी ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर कर सकते हो, लाइक फिज़िकल बैलेंस, while the weight can be measured by using spring balances. You have to learn this topic by making a difference of these. The next topic is gravitational field. Gravitational field वो एरिया है कि जहाँ पे अगर आप मौजूद हो तो आपको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी। जब जैसे ही आप उस एरिया से बाहर जाओगे या उस फील्ड से बाहर जाओगे तो वहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो एरिया के जिस एरिया के अंदर आप मौजूद हो, ये इस एरिया को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। एज यू हैव डिस्कस्ड द फॉर्मूला ऑफ वेट, W is equal to mg, where m is the mass and g is the gravitational field. So the value of gravitational field is 10 Newton per kilogram. As I told you before, that weight does not remain the same. It varies from one place to another. And weight cannot be measured by an ordinary balance, it is measured by spring balance. The SI unit of weight is Newton. See the example number 3.1, where mass has been given of 10 kg and acceleration of 2 meter per second square. You have to calculate the force acting on the block. आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू एम ए, mass 10 kg multiplied by acceleration 2, 10 multiplied by 2 which is equal to 20. So the force will be 20 kg meter per second square or 20 Newton. So you will write the result as the force acting on the block is 20 Newton. Come to example number 3.2. एक ट्रक है जिसका मैस है 3000 kg और इस पे फोर्स लगाई गई है 7500 न्यूटन की। अब आपने ये फाइंड करना है कि जब ट्रक के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे F इज़ इक्वल टू एम ए। आपने एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो यह फार्मूला बन जाएगा A इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। दूसरा, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्पीड गिवन है और आपने टाइम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप इनिशियल वेलोसिटी जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसका आपने यूनिट कन्वर्ट करना है फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। यू विल राइट 36 एज इट इज़। और आपको पता है कि किलो की वैल्यू होती है 1000, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 आर की पावर माइनस के अंदर है, तो जब आप आर को नीचे लेके आओगे तो इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। आर को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर,
आपको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये बन जाएगा 60 × 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो इनिशियल स्पीड बन जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आपने फाइनल स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। 72 × 1000 डिवाइडेड बाय 60 × 60 और इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम टू द फार्मूला A = F/m। फोर्स है 7500 न्यूटन। आप इसको डिवाइड करोगे 3000 kg से। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है टाइम। आपने सेकंड चैप्टर के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन है VF = VI + AT। आपने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को जब आप बाहर लेके आओगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा T = VF - VI डिवाइडेड बाय A। आप वैल्यू पुट करो 20 - 10 डिवाइडेड बाय 2.5। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4 सेकेंड। इसका आप रिज़ल्ट किस तरीके से लिखोगे? द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ट्रक इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर and the time it take to accelerate the truck is 4 seconds. So that was it for today's topic. Now you have to write the answer of CRQ 3.3 on your notebook. So the answer is the horse still exert a force on the cart by pushing backward against the ground, and the ground provides a reaction force that allows the horse to move forward, full stop. Without this frictional force from the ground, the horse would not be able to pull the cart, but as long as the ground provides enough friction, the horse can accelerate and pull the cart, full stop. Therefore, the net force on the horse is not zero, because the friction from the ground allows it to move. You must have to write this on your notebook. I will check it tomorrow. Thank you.